वैसे सचिन पायलट ने हालांकि बीजेपी में जाने की बात से फिलहाल इनकार ही किया है, लेकिन बीजेपी नेता पायलट और उनके समर्थक विधायकों के लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अब सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट देर सवेर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो वहां भी सियासी समीकरण बदलेंगे। पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसन्न होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। गहलोत सरकार के लिए चुनौती बने उनके ही डिप्टी सचिन पायलट पर बीजेपी का प्यार उमड़ रहा है। स्वागत के लिए बीजेपी तैयार भी है। सचिन के सामने भी जो विकल्प है उनमें से एक बीजेपी का दामन थामना भी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी में ये काम आराम से होगा? सियासी तौर पर ऐसा नहीं लगता। सचिन अगर बीजेपी में आते हैं तो वहां समीकरण बदलेंगे। तब एक तरह से बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ेगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि गहलोत सरकार गिरने के हालात में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया या गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर बीजेपी का कोई दूसरा दिग्गज? उधर खुद सचिन सीएम पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अशोक गहलोत की सरकार गिरती है तो बीजेपी किसके सिर पर सेहरा बांधती है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के अलावा किसी और के सिर पर सेहरा बांधा तो राज्य के करीब 50 समर्थक विधायक पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मतलब साफ है, बीजेपी में भी सिर फुटअव्वल हो सकती है। वसुंधरा कई मौकों पर केंद्रीय नेतृत्व को सीधी चुनौती दे चुकी हैं। 2008 की हार के बाद उन्होंने नेता विपक्ष के पद से हटने से इनकार कर दिया था। संसदीय बोर्ड का फैसला भी उन्होंने नहीं माना था। 2018 में चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश की कमान सौंपना चाहता था। तब भी वसुंधरा राजे अड़ गई थी। हालांकि सचिन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये बीजेपी के लिए कई तरह से फायदेमंद होगा। गुजर और मीणा जातियों में पार्टी की पैठ बढ़ेगी। सचिन समर्थक विधायकों में 12 गुजर और मीणा हैं। दोनों जातियों के लगभग 8-8% वोट बैंक है। सचिन के आने से पूर्वी राजस्थान बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। जाहिर तौर पर सचिन का साथ बीजेपी के लिए बेहतरी लाएगा, लेकिन उसे कई सियासी सवालों से भी जूझना होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।